जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। पीएम मोदी बोले, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत, 1 साल तक सोना न खरीदें। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। में लंच टाइम का बहाना अब नहीं चलेगा। कर्मचारी टाल मटोल करे तो ऐसे सिखाएं सबक, सीधे आरबीआई करेगा एक्शन। हम में से ज़्यादातर लोग कभी न कभी बैंक के उस लंच ब्रेक का शिकार हुए हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप काउंटर पर पहुंचते हैं और अंदर बैठा कर्मचारी बिना आपकी बात सुने कह देता है, अभी लंच है, 1 घंटे बाद आना, या सर्वर डाउन है, कल देख लेना। राहुल बोले, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं। नाकामी के सबूत। राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया, कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह। ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का प्रस्ताव ठुकराया, बोले, मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने एनरिचड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। सीएम सम्राट के 3 बड़े फैसले। बिहार वासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी ने तेलंगाना सीएम से कहा, मुझसे ही जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला आपको देने को तैयार। रेवंत हंसने लगे। वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से मजाक में एनडीए के साथ आने को कहा। दरअसल पीएम राज्य में 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे। मोदी युग के बाद किसका होगा राज? ज्योतिष में इस नेता को माना जा रहा सबसे मजबूत दावेदार भारत की सियासत में इन दिनों एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश की कमान कौन संभालेगा? जहां राजनीतिक विश्लेषक अपने तर्कों और अनुमानों के साथ इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, वहीं ज्योतिष की दुनिया भी इस रहस्य को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आयुष्मान भारत योजना लागू और बीएसएफ को जमीन। शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और बीएसएफ को 45 दिन में जमीन देने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक विरोध भूल। पीएम ने पेश की मिसाल। विपक्षी नेता के बेटे की शादी के लिए बदला प्लान, प्लेन छोड़ ऐसे किया सफर। हैदराबाद दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने राजनीतिक विरोध को भूल तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी एमसी कोटी रेड्डी के बेटे की शादी के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक उनके इस फैसले की चर्चा हो रही है। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने नए नियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खुले तौर पर तारीफ करते हुए दावा किया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हाल ही में हुई हत्या के बाद अधिकारी के दखल से ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को रोका जा सका। हम पर न जाने कितने प्रतिबंध लगे। पोखरण में आज ही के दिन हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। पीएम मोदी ने ऐसे याद की ये खास तारीख। पीएम मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर के
पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपनी स्पीच में उन्होंने इस खास मौके पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ की याद दिलाई। आज ही के दिन भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। 31 सीटों पर जीत का अंतर, एसआईआर वोट कटौती से कम, बंगाल हार पर टीएमसी का दावा। सुप्रीम कोर्ट बोला, नई याचिकाएं दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। दावा है कि बंगाल चुनाव में कई सीटों पर जीत का अंतर वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटों से कम था। सीएम विजय ने स्टाफ की टेबल उठाने में की मदद। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर बगल में खड़े राहुल गांधी भी हैरान हुए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने अभिनेता राजनेता विजय ने रविवार को चेन्नई में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्टेज पर रखी टेबल हटाने में स्टाफ की मदद की। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यह देखकर हैरान हो गए। विजय के इस व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।